क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट क्लियर करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि कोई एक बार बता दे कि एग्जाम हॉल में प्रोसेस क्या होता है? स्टेनो पैड मिलता है कि नहीं मिलता? रीडिंग टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? ट्रायल पैसेजेस होते हैं कि नहीं होता? कहीं कोई साक्षात खड़े होकर डिक्टेट नहीं करता मैटर? तो इस वीडियो में प्रॉपरली हर लेवल पे छोटी से छोटी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने ये एग्जाम निकाल रखा है। तो क्या पता मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊं, ठीक है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 एज वेल एज 2026, या आप कोई और भी स्किल टेस्ट देने वाले हो आगे, तो स्किल टेस्ट आखिर कंडक्ट होता कैसे है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करा जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। मेरे खुद के क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार हैं, तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा अपनी परीक्षा पे काफी सिलेक्शंस हम लोगों ने करवा रखे हैं। बहुत साल से हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हुए आए हैं, तो बदले में कुछ नहीं करना है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कि आप 25 की तैयारी कर रहे हो, 26 की कर रहे हो, कितने मार्क्स से आपके, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और हाइप कर देना प्लीज। इस वीडियो को लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा। अब देखो, एग्जाम हॉल में दो चीजें आपके साथ होंगी, और एक गूगली जो इस बार एसएससी सबको देने वाला है, जो मुझे लग रहा है, और जो कि बड़ी बेकार चीज है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स को। अब ग्रेड सी एज वेल एज ग्रेड डी, इसका स्किल आपका होगा। अब ध्यान रखना, ग्रेड सी का मतलब है कि 100 वर्ड्स पर मिनट पे आपकी डिक्टेशन होगी। फ्लक्चुएशंस मिला के चलो 110 तक स्पीड जाएगी आपकी, 110 भी जाएगी तो 90 भी जाएगी। डी में 80 वर्ड्स पर मिनट पे आपका टेस्ट होता है, लेकिन फ्लक्चुएशंस 90-95 तक जाती है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। यस, जाती है। तो आपकी कहीं कहीं पे फिर 70 वर्ड्स पर मिनट पे भी वो डिक्टेशन बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, ग्रेड डी मैक्सिमम टाइम मॉर्निंग में होता है। सबसे पहले ग्रेड डी कराते हैं, हिंदी के लिए भी इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए बात कर रही हूं। ग्रेड सी आफ्टरनून में होता है। ये चीज चेंज हुई है 2022 से। इससे पहले ग्रेड सी सुबह होता था, ग्रेड डी दोपहर में होता था। बट 2022 के बाद से ऐसा हुआ है कुछ इस प्रकार कि पहले ग्रेड डी कराया जाता है और फिर ग्रेड सी करवाया जाता है। अब देखो, वेंडर चेंज हुआ है। गूगली क्या है? गूगली ये है, वेंडर चेंज हुआ है। बट अगर आपको पता हो कि सीजीएल का आज टाइपिंग हुआ था, कल उनका मेंस है। अब एडिक्विटी ने टीसीएस के सेंटर्स लिए टाइपिंग कराने के लिए। अब टाइपिंग और स्टेनो तो एक ही बात हुई, यहां पे बात करी जाए अगर स्किल के लिए भी, तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी कि आपका स्किल जो है वो टीसीएस के सेंटर्स पे ही कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि न्यू वेंडर के पास अभी वो इंटरफेस ही नहीं हो, उन्हें कराना ही नहीं आ रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर टीसीएस आपका पेपर कराती है, वैसे तो मेरे ख्याल से मटेरियल नए वेंडर को ही देना चाहिए भाई, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो, बट अगर टीसीएस कराती है तो हो सकता है कि जो आए हुए पैटर्न्स पे स्किल हो रहा है वो हो जाए। और अगर एडिक्विटी जो न्यू वेंडर है, या वो भी जिससे ये क्वेश्चन पेपर वगैरह लेता है भैया, बैंक लेता है, जो भी है, अगर वो ये स्किल आपका करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आपको न्यू पैसेज देखने को मिले, कुछ नया आइडिया देखने को मिले। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आपका सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करेगा या ये चीज। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट, इजी, कोई भी पैसेज आ सकता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपका हाथ हर मैटर पे बिल्कुल होता है ना, सजा हुआ होना चाहिए। अगर आपका सर कैलाश चंद्र मैगजीन में से आ गया, प्रोग्रेसिव आ गई, जनरल मैटर आ गया, या हिंदी में आपका रामधारी खंड 1 से आ गया, 2 से आ गया, आनंद पत्रिका आ गई, निबंध आ गया, जो भी आ गया, आपकी प्रैक्टिस वेल एडवांस होनी चाहिए। अब हिंदी का स्किल एक दिन होगा, इंग्लिश का स्किल एक दिन होगा। 28 और 29 को आपका स्किल होने वाला है, तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि 28 को हिंदी का हो, 29 को इंग्लिश का हो, या 28 को इंग्लिश का हो, 29 का हिंदी का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 दिन है। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपके आउट होने वाले हैं, तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। अब एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम होगा। ओरिजिनल आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसमें आपका फुल डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, या आपका वोटर आई कार्ड, या आपका कुछ भी जो भी है इंपॉर्टेंट ओरिजिनल जो एसएससी ने स्पेसिफाई कर रखा है। फोटोग्राफ ले जाना इन केस वो मांगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे मांग लेते हैं। प्लस स्टेशनरी में अपनी पेंसिल, पेन, आपके ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउड होते हैं, इरेजर, आपका स्केल हो गया, आपके शॉर्पनर्स हो गए, कटर्स बिल्कुल अलाउ नहीं होते सेंटर्स पे, तो उसका ध्यान रखना है। अब आप सेंटर पे जाओगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद आप अंदर जाके अपनी सीट पे बैठोगे। नॉर्मल सीट पे बैठने के बाद कुछ टाइम बाद आपको स्टेनोपैड प्रोवाइड होते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा एसएससी लिखा हुआ होता है। सिंपल, बहुत
अच्छे पेजेस की क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे मतलब ब्रॉड लाइंस का होता है वो, तो दिक्कत कोई भी नहीं है। उसके ऊपर डिटेल्स भरने का आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा, तो आपको आराम से भरना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। अब इसके अलावा अगर आपको बेस्ट स्किल क्लास में एनरोल करना है, या आपको पिटमैन बुक कंप्लीट करनी है, या डिक्टेशंस के लिए करना है लाइव, क्योंकि देखो लाइव डिक्टेशन से ही सिलेक्शन होता है। रिकॉर्डिंग तो कहीं भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे प्यारे टीचर्स ने करा रखा है, बट जो लाइव में आप पे प्रेशर होता है ना कि मुझे इस टाइम पे लिखना है, वो आपको एक अच्छा टीचर ही करा सकता है। तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो और आप अपनी इंग्लिश स्किल बेस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल पैसेज आपको 2 दिए जाते हैं, जब आप स्टेनो पैड वगैरह पे पूरी डिटेल्स वगैरह भर लोगे, फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई अच्छे से बैठ जाओ, डिसिप्लिन से बैठ जाओ, समझ जाओ ट्रायल पैसेज ऑन होने वाला है। ट्रायल पैसेज पहला मिलता है, 100 वर्ड्स का एक पैसेज होता है, आप लिखते हो उसको आराम से अपने स्टेनो पैड पे। फिर उसके 5 मिनट बाद दोबारा एक ट्रायल पैसेज होता है, 80 की स्पीड पे 80 पे होगा, 100 पे 100 पे होगा। उसके बाद ट्रायल पैसेज जो है, उसके बाद आपका एक्चुअल पैसेज जो है वो शुरू होता है। 15 सेकेंड्स के बाद आपको कुछ नहीं बताएंगे, पहले बोलेंगे 30 सेकेंड्स टू गो, ये गो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है एक्चुअल डिक्टेशन होगा। 10 मिनट्स आप डिक्टेशन हो गया, 10 मिनट्स का डिक्टेशन होता है। फिर 10 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं, और उसके बाद आप लोगों को कीबोर्ड चेक करना होता है। यस, कीबोर्ड चेक करना होता है कि कहीं कीबोर्ड में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो वो चेक करके आप 2 से 5 मिनट में बता सकते हो। और जैसे ही आपका ये काम हो गया, फिर आपका टाइमर है वो शुरू हो जाएगा, और आप अपना पैसेज टाइप करना शुरू कर देंगे। अब टाइपिंग कर ली अच्छे से, ये भी बताऊंगी कितने मिनट में कितना करना चाहिए, पूरी वीडियो देखो। टाइपिंग ओवर हो गई, फिर आपका एडमिट कार्ड आपसे ले लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही आपकी डिटेल्स आपको भरनी होती है, ठीक है, तो वो आपको नॉर्मल है। फिर एग्जिट वेरिफिकेशन के लिए भी आपका बायोमेट्रिक होगा, और उसके बाद आप एग्जाम हॉल से निकल जाओगे। फिर ग्रेड सी के लिए एग्जैक्टली फिर से शुरू होगी आपकी एंट्री, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होता है, बस स्पीड अलग होती है। अब टाइपिंग में ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 मिनट्स मिलते हैं, डी में 50 मिनट्स मिलते हैं, हिंदी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सी के लिए भी डी के लिए भी, एज कंपेयर टू इंग्लिश। अब 10 मिनट की डिक्टेशन आपको बोली जाती है, और ये 40 और 50 मिनट दिए जाते हैं, ये अलग अलग है दोनों के लिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपकी स्पीड 45 प्लस है टाइपिंग की, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि डी में अगर आपको 50 मिनट मिल रहे हैं, 40 मिनट में अपना टाइप करके आप मैटर को 10 मिनट आप ये देख सकते हो कि कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गई है ना स्क्रीन पे, या आपने कोई लाइन तो मिस नहीं कर दी। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देखना, ये चीज को ध्यान रखना। सी में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी कम होते हैं, टफ कॉम्पिटिशन है। 35 मिनट्स में करके आप 5 मिनट में अपना जितना हो सके पैसेज को देख लो। जब आप सी का मैटर टाइप कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, मेरी प्यारी एडवाइस ये रहेगी, थोड़ा धीरे कर लेना चलेगा, बट लाइन मिस मत करना, बिकॉज आपको लास्ट में क्रॉस वेरीफाई करने का मौका बड़ा कम मिलता है। डी में तो स्टिल मिल जाता है, सी में थोड़ा कम मिलता है, तो ध्यान रखना। हमने 2025 के लिए फ्री स्किल क्लासेस भी लॉन्च करी हुई है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ध्यान से उसको देख लेना। और आप लोग @APNI1400 पे इंक्वायरी कर सकते हो 2025 वाले की, आप लोग कैसे एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको 2026 के लिए करना है पेड, तो वो तो सदाबहार है ही। अब देखो 100% इंप्रूवमेंट तो आपकी होती है हमसे, लाइव क्लासेस आर द बेस्ट, 99% सिलेक्शंस लाइव से ही होते हैं। अगेन एंड अगेन बोलूंगी, आप किसी से भी पूछ लो, क्योंकि देखो जो भी ऑफलाइन में क्लासेस है, क्या वो मजाक है? नहीं। जो ऑनलाइन में अच्छी क्लासेस दे रहे हैं, लाइव में मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मजाक है? नहीं। रिकॉर्डिंग तब के लिए ठीक ठाक होती है जब आप एब्सेंट हो गए, तब भी ठीक नहीं है उस टाइम पे, तो व्हाट्सएप का नंबर दे ही रखा है, इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन अब इसके अलावा एक चीज जो मुझे लगता है ना कि जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना। वहां पे ये चीज आपको काफी 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 ज्यादा हेल्प करेगी। वहां पे पेशेंस रखना और बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जैसी आपकी सिचुएशन है वैसी बाकियों की भी सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार स्किल दे रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, कोई दिक्कत आती है आप स्टाफ से पूछो, वो आपको बताते हैं। अगर आपको फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल में भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप इन्विजिलेटर को बताओ, वो आपको हेल्प करते हैं। 3 ट्रायल 4 ट्रायल भी देते हैं, अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। एग्जाम हॉल में बहुत ही शांति रहती है, तो प्लीज यहाँ वहां किसी से बात मत करना, क्योंकि 24 में बहुत सारे बच्चों को डिबार्ड करा गया था। जिन लोगों यहाँ वहां दाएं बाएं देख रहे थे, दूसरे की स्क्रीन में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत लोगों को डिबार्ड करा गया है, तो ध्यान रखना इस बात का। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, सो ट्रस्ट मी, बेस्ट मेंटोरशिप आप लोगों के लिए लॉन्च हो रखी है, क्योंकि ये बेस्ट है और आप लोग इससे कर सकते हो। और अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो
तो भी आपके थोड़े मोड़े जो भी आपके पेंडिंग टास्क है वो भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो आज से टास्क देंगे तो पहले के मिस हो जाएंगे, नहीं। डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम, डेली टारगेट्स, वन टू वन इंटरेक्शन, डाउट सॉल्विंग, बाइलिंगुअल पीडीएफ्स, डेली टाइम टेबल, ग्रुप कॉल, क्विज, एवरीथिंग, और ये एडिक्विटी बेस्ड है। बार बार टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और प्लीज कंसिस्टेंट रहना है, अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन रखना है। और अभी इन लास्ट दिनों में जितना भी टाइम आपके पास बचा है, हद से ज्यादा प्रैक्टिस करो, हद से ज्यादा एक्यूरेसी पे अपनी काम करो, और टाइपिंग की स्पीड्स को बिल्कुल भी मिस मत करना डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज आई विल टेल यू कि क्या होता है ना, काफी बार कि आप लोग सोचते हो कि सिर्फ मैं पैसेज को टाइप कर लेता हूं, एरर्स देख रहा हूं, नहीं। एरर्स पे काम करो, एस की मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ए एंड द की मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और ओमिशन और एडिशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, अभी भी 10 दिन है। एस की मिस्टेक, ए एंड द की मिस्टेक भी अगर आपने रिड्यूस कर ली तो आप 2% तक अपनी मिस्टेक्स कम कर रहे हो। अगर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक्स बचा ली तो आप 1 से 1.5% मिस्टेक्स और कम कर दो परसेंट में, आपका काफी भला हो सकता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 7% एरर अलाउड है ग्रेड डी में, ठीक है। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या अदर कैटेगरी से हो तो आपको 10% एरर अलाउड है डी में। अगर आप सी के लिए जा रहे हो ग्रेड सी, तो यूआर से आपको 5% एरर अलाउड है, और बाकी कैटेगरीज को 7% एरर अलाउड है। तो ये चीज काफी बच्चे पूछ रहे थे, मैंने ये भी क्लियर कर दी। बाकी मैं यही बोलूंगी, अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, और ज्यादा से ज्यादा भी डिक्टेशंस लिखो, और हर मैटर पे लिखो। जनरल मैटर करो, आप प्रोग्रेसिव के मैटर्स करो, प्रेसिडेंशियल्स करो, पीवाई मैटर्स करो, सारे करो। और ये मत सोचना कि पीवाई इजी आया है तो इजी ही आएगा। न्यू वेंडर कैन डू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है इस टाइम पे। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप अपनी परीक्षा को, सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वो बता देना, और आपके कितने मार्क्स आए हैं। टेक केयर।